हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आपका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय एसएमडी सर। ओके देन हम ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारी 4th वीडियो है। और आप पिछली वाली वीडियो में हमने आपको कराया था इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बताया हमने आपको। और आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की वीडियो में ना ही देर करते हुए हम शुरू करते हैं रियल नंबर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। ओके, 10/3 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। देन 10/3 क्या है आपका? 10/3 आपका एक रैशनल नंबर है। क्या है आपका? ये आपका एक रैशनल नंबर है। ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ। देन हम इसका क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो इसमें हम बताएंगे आपको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से कितने टाइम्स? 3 3 ज़ा 9। ओके, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। देन आप यहाँ पर 1 आएगा, 1 बचेगा। ठीक, आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा आपका। फिर से आप 3 3 ज़ा 9 होएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा। देन यहाँ पर 1 माइनस होएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर ये कितना? फिर 0 लगाने के बाद 10 हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप करते रहेंगे और यहाँ पर 3 3 लिखते रहेंगे। ओके, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये आप कहीं तक कर लो मगर ये चलता ही रहेगा। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये बार बार यानी कि आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, 3 3 3 ऐसे ही रुकेगा नहीं ये बीच में कभी भी, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, और आपका रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NTR। ओके, और आप रिपीटिंग की जगह आप एक और बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन मैं बात करता हूँ आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन आता है आपका फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। ठीक है, ये थोड़ा आपका लेंदी है क्योंकि इसमें आपको बताते हैं जैसे आप करते हैं 7/8। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, P/Q की फॉर्म में है तो ये आपका क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। इसको हम बोलेंगे एक रैशनल नंबर है। ये हुआ आपका रैशनल नंबर। ओके, देन अब इसको देखो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? ये आपका 7 यहाँ पर आएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। देन हम 0 लगाएंगे। ओके, 7 में से 0 जाएगा, माइनस होएगा तो 7 ही आ जाएगा। फिर आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। ओके, 7 8 जा कितना होता है आपका? 64। ओके, 64 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। देन आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 6 आएगा। 6 के बाद यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। देन 8 कितनी टाइम्स चलेगा यहाँ पर? 8 आपका चलेगा यहाँ पर 7 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 7 टाइम्स। और 8 7 आपका कितना होता है? 56। ओके, 56 हुआ। यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4 आया। देन आप 0 फिर लगाएंगे और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 5 जा कितना होता है आपका? 8 5 जा आपका 40 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप 40 लिखेंगे। देन ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह के उसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे हम, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहीं पे रुक जाएगा आपका। इसको इससे आगे सॉल्व होएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पूरा कंप्लीट कट गया है। ठीक है, तो आपका जो जब आप 7/8 का
डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो आपका क्या आता है 0.875, ठीक है 875। ऐसा करने पे आपका क्या आ रहा है, एक प्रॉपर आ रहा है, ठीक है प्रॉपर नंबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग, ठीक है इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। हमने दो टाइप्स पढ़ लिए हैं इसके। जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें क्या आता है आपका, एक तो आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है NTR भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और आपको रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम जो आपका ये है NTR, इसको हम पेपर में नहीं लिखेंगे, NTR नहीं लिखना है आपको पेपर में, आपको सिर्फ यही लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देन हमने इसके बाद में पढ़ा है, जब आप रेशनल नंबर को करते हैं तो उसमें एक क्या आता है, टर्मिनेटिंग भी आता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर नंबर आएगा उसके बाद आगे डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है। जैसे पीछे वाले में डिवाइड हो रहा था, 3 आ रहा था, इसमें क्या होएगा, इसमें एक प्रॉपर नंबर आने के बाद रुक जाता है, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू जो बोथ क्वेश्चन बिफोर यू डूइंग, ठीक है। देन इसमें हम कहते हैं 1/7। 1/7 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर के लिए क्या होता है आपका, आपको पता होगा रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, और Q आपका किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन हम इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं देन हम लिखते हैं 1/7, ठीक है। 1/7 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 आएगा आपका, यहाँ पर 7 आएगा, देन आप यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 1। देन आप ये पॉइंट लगाया था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, ओके 7 1 जा 7, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और यहाँ पर कितना बचा आपका 3, 3 के आगे एक 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 7 4 जा कितना होता है आपका 28, ठीक है 28 लिखा आपने। देन आपका माइनस करने पर 2 आ जाएगा, और ये 7 4 जा 28, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देन आप यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे और 7 2 जा चलेगा आपका, 7 2 जा 14, ठीक है 14 चला तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ओके। और यहाँ पर ये जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस करने पे आपका 6 आएगा। देन आप 6 के आगे फिर 0 लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, ये 8 टाइम्स आएगा, ठीक है। आपका कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, आप यहाँ पर 8 लिखेंगे और ये आपका 4 हो गया, ओके। देन ये जो 4 है हम यहाँ पर जगह नहीं है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है इसको ऐसे, सॉरी थोड़ा नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है 4 है आपका, फिर 0 लगाएंगे एंड देन 7 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 5 टाइम आएगा, 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे 5 आएगा आपका, फिर 0 लगाएंगे आप। देन आप 7 7 ज़ा कितना होता है 49, ओके 49 लिखा, यहाँ पे फिर 1 आ गया, देन आप ऐसे 10 कर देंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा, आपने 0 लगा दिए, फिर आप 7 1 ज़ा 7 करेंगे, ये आ गया, और फिर 3, तो ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। फिर आपका 48, फिर आपका यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे आप, फिर ऐसे, तो ये ऐसे चलता रहेगा और यही नंबर आता रहेगा आपका, जो आपका आया है 14285 ठीक है 1428571482857, ठीक है ये रिपीट होता जाएगा, क्या होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। देन इसी को हम क्या बोलेंगे, हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, जो नंबर रिपीट होता जाएगा और आगे रुकेगा नहीं, ठीक है आगे ये रुकेगा नहीं चलता रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ओके, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब क्या होएगा आपका, यानी कि बार बार रिपीट होता रहेगा। क्या, बार का मतलब होएगा ये बार बार रिपीटेड होता रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन मैं बात करता हूँ इसकी, जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसी को बोलते हैं, उसी को करते हैं, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ऑफ 7/8 इज़ 0.875 एंड इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये हमने अभी क्वेश्चन करा था आपका, क्वेश्चन बताता हूँ मैं। जो हमने ये क्वेश्चन करा है 7/8, ठीक है, 7/8 करा है। इसमें क्या हुआ है, आपका एक प्रॉपर नंबर आया है। प्रॉपर नंबर आया है तो ये क्या हो गया, आपका एक टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये प्रॉपर ना आता है, ऐसे आगे चलता रहता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, वो आपका नॉन रिपीटिंग हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया। देन सेकंड की बात करता हूँ मैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज़ 3.3333 एंड इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या बताया, जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, 10/3 का, वो क्या आया आपका 3.333। ये रुकेगा नहीं, आगे चलता ही रहेगा और 3 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, या तो आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, NTR, या फिर आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आप इसको दो टाइप्स में बोल सकते हैं ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका ये आया 3.333 आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 बार। दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी आप बार लगाएं तो बार आप इसके ऊपर ऐसे पूरे के ऊपर मत लगा देना, आपको डेसिमल के बाद लगाना है बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया, जब भी आपका रिपीटिंग होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होएगा, उसमें क्या फॉर्म होएगी, आपका एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है, और वो रुकेगा नहीं, ठीक है, रुकेगा नहीं, तो वो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको जब हम बार की फॉर्म में लिखते हैं तो बार की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3.3 बार। ओके, ये क्या हो गया, आपका बार हो गया। देन इसी को ही हमने नीचे लिखा है 3.33 कैन बी रिप्रेजेंट एज 3.3 बार। और आपको बार का ध्यान रखना है, आपको बार ऐसे नहीं लिखना है जैसे आपने ये लिखा और आपने पूरे के ऊपर बार लगा दिया, ऐसे नहीं लिखना है आपको। ओके, आपको कैसे लिखना है, 3.3 बार। ओके, देन हम आगे चलते हैं। आगे इसमें आपको जो आपके अभी एग्जांपल मैंने कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन है ये, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज़ .142857142857, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 142857 एंड देन 142857 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यानी कि ये आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, आगे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 142857, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी की, इसके ऊपर हमने देखो बार लगा दिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी रिपीट होता जाएगा उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, एक बार लगा देंगे। बार को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0.142857 बार। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर क्या जो ये होता है
आपका डेसिमल एक्सपेंशन ये सिर्फ आपके रेशनल नंबर में होता है। मैं बोलूँगा नहीं, ये जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन वो सिर्फ आपका रेशनल नंबर में नहीं होता है, वो आपका इरेशनल नंबर में भी होता है। हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर को कितने टाइप्स होते हैं, रियल नंबर्स के आपके दो टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना, रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ओके, देन तो मैं बात करता हूँ, अब आता है हम इरेशनल नंबर पर। ठीक है, रेशनल नंबर का तो आपका हो गया। अभी फ़िलहाल हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। ठीक, ऑल द रेशनल नंबर कैन हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपके रेशनल नंबर होते हैं उनको ओनली सिर्फ आप दो टाइप्स में लिख सकते हैं, दो टाइप्स में। एक क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हमने क्या बताया था आपको, वे विच विच एंड्स आफ्टर सर्टन डिजिट्स। ठीक है, जो एक डिजिट के बाद क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिनका एंड हो जाता है एक सर्टन डिजिट के बाद। जैसे 2.758 ले लिया हमने। ठीक है, आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल लिया 3.78515 कुछ भी है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक सर्टेन नंबर के बाद बंद हो जा रहा है। ठीक है, एंड हो जा रहा है इसका। अब दूसरा क्या आता है, पहला तो आपका हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा आपका हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, या तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, एक्सपेंशन बोलेंगे। ओके, देन इसमें क्या है, विच नेवर एंड बट डिजिट्स आर रिपीटेड इन ब्लॉक्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक तो कभी भी ख़त्म नहीं होएगा, यानी कि एक बार शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा ऐसे। और क्या होएगा, रिपीटेड होएगा किस में, ब्लॉक में। किस में, एक ब्लॉक में रिपीट होएगा। जैसे आपका ब्लॉक यहाँ पे हमने बनाया ना, ये इसका एक ब्लॉक बन गया, ये 1 4 2 8 5 7, ये एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, सेम ऐसा ही ब्लॉक क्या बन गया, 1 4 2 8 5 7, ये एक और ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ये जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो एक तो ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, उनका कोई एंड नहीं होता है, ऐसे चलते जाते हैं। ओके, और दूसरा क्या होता है उनका, ब्लॉक रिपीट होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो 1.78। ठीक है, 786 तो इसमें आपको क्या दिख रहा है रिपीट होता हुआ, आपको 786 का आपको ब्लॉक दिख रहा है रिपीट होते हुए। क्या दिख रहा है आपको, 786 का रिपीट होते हुए ब्लॉक दिख रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, इसको हम बोल सकते हैं 1.786 बार। ओके, ये हुआ। अब हम बात करते हैं आपके इरेशनल नंबर की। ठीक है, जैसे आपके रेशनल नंबर में होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है आपका, कि आपका या तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा या फिर आपका टर्मिनेटिंग आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, मगर जब आप इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, सिर्फ उसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, या आप बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। जैसे ऑल इरेशनल नंबर कैन हैव ओनली वन टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपके ऑल जितने भी आपके दुनिया में इरेशनल नंबर हैं, जब भी आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास सिर्फ ओनली वन एक टाइप आता है, और वो टाइप क्या है आपका, वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोल सकते हैं उसको, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NTNR भी बोल देते हैं। ठीक है, देन हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल की बात करते हैं, 8.458137645 इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, मैं इसमें क्या बात है कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, कौन सा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें कोई सा भी, जो भी आपके रेशनल नंबर हैं, सभी रेशनल नंबर जितने भी आपके दुनिया में इरेशनल नंबर हैं, उनका सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग आता है, आपका रिपीटिंग नहीं आएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ये आपका
रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर में कितने आते हैं, 2 टाइप्स के आते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग हो गया आपका और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये एक सर्टेन डिजिट के बाद बंद हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, आपका रिपीट होता रहता है, एक ब्लॉक के साथ एक ऐसे रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसमें रिपीट नहीं होता है, किसमें, इरेशनल नंबर में। आपके जो भी इरेशनल नंबर हैं जितने भी, उनमें रिपीट नहीं होता है। तो हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, रूट टू को जब करेंगे हम तो क्या आएगा आपका 1.41421356, ठीक है, और डैश 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 चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और पढ़ा था आपने कि जो आपका टू है, टू आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है आपका, इम्परफेक्ट स्क्वायर। और जब भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकालते हैं हम, क्या, मेरी बात को ध्यान से समझना आप, जब भी हम इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है आपका, एक इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। क्या आता है आपका, इरेशनल नंबर आता है। और जब आप परफेक्ट नंबर का, किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर अंडर रूट निकालते हैं तो क्या आता है आपका, एक प्रॉपर नंबर आता है, ठीक है। तो वो तो बात है, वो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो हमारी लास्ट वाली तो देख लेना, ठीक है। देन इसमें क्या है, इसमें 1.44, ठीक है, 1.4142 इस तरह से होता रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा मगर ये चलता रहेगा, ओके। देन हम बात करते हैं पाई की। ये पाई वो नहीं है जो आपके घर में होती है, चार पाई, वो वाली चार पाई नहीं है, ये सिर्फ पाई है, ये है मैथ की पाई, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इसकी वैल्यू भी याद रखना, ये इतनी अप्रोक्स इतनी आपको याद रखनी है ये, ठीक है। पाई का क्या मान होता है आपका, 3.1415, ओके। ये वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है आपका, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो भी आपके इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर में सिर्फ एक ही टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ओके। देन अब जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप इस चार्ट को याद रख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, जैसे आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, आज हम रियल नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया रेशनल नंबर, ओके, एक दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है आपका, जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं किसी भी रेशनल नंबर का, तो वो किस पार्ट में कैसे आता है, वो 2 टाइप्स में आता है, या तो टर्मिनेटिंग होएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.5175, ठीक है, 75 हो गया, ओके। इसके बाद में आगे कुछ नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ओके। देन मैं बात करता हूँ, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, ठीक है। जब भी आप रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं 1.4445, ठीक है, इस तरह से 4545, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1.45 बार, ओके, 1.45 बार, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है और आगे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में सिर्फ कितना होता है, ओनली 1 होता है। जब भी हम आपका क्या करते हैं, जब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है तब ओनली 1 वो आता है, ओनली सिर्फ एक ही मेथड आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, ओके। जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 0.31457, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, कुछ भी आ सकता है रैंडमली, ओके। देन आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। देन मैं आपको आज रिपीट करा देता हूँ कि आज हमने करा क्या है, ओके। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा है, आपका डेसिमल, वो रियल नंबर थे, ठीक है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, 10/3 का
डेसिमल एक्सपेंशन करा हमने, ठीक है। 10/3 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, ओके। उसका एक्सपेंशन करा हमने, उसका एक्सपेंशन जो आएगा 0.3 ऐसे चलता ही रहेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल देंगे, ठीक है। उसे NTR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ओके। देन हमने फिर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिया 7/8 का, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका टर्मिनेटिंग निकल गया। टर्मिनेटिंग कैसे निकल गया, आपका यहाँ पर जाने के बाद कोई रिमाइंडर जब नहीं बचेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका प्रॉपर आंसर आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर, इसमें दो कंडीशन होंगी आपकी। एक तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर कट जाना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन ये हुई। और जब ये कंडीशन फुलफ़िल करेगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका आंसर आएगा वो एक सिर्फ सर्टेन डिजिट के बाद रुक जाएगा, ठीक है। जब आगे यहाँ पे ये बंद ही हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे ये तो रुक जाएगा, ठीक है, एक सर्टेन नंबर आएगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जब भी रेशनल नंबर का करते हैं तो उसमें क्या आता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, रिपीटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आपका आता है टर्मिनेटिंग, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हमने इसी तरह से थर्ड एग्जांपल लिया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल के बाद हमने इन सब को तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट होए, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट मिले तो आप हमें कमेंट में उस वीडियो में जिस टाइम पर आपको कोई डाउट है उसको लिखकर भेज देना, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ओके। देन मैं बात करता हूँ, इसमें हमने लास्ट में ये एक्सप्लेन करा और उसके बाद में हमने इरेशनल नंबर के बारे में बताया, ठीक है। इरेशनल नंबर में सिर्फ क्या होता है, वन टाइप होता है, और वन टाइप क्या होता है, वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ओके। देन हमने एक आपके लिए चार्ट बनाया, इस चार्ट को आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपको। अगर आप ये भूल भी गए मेथड सब तो आपको इस चार्ट से याद आ जाएगा बड़ी जल्दी, ठीक है। हमने इसके नीचे एग्जांपल भी ले लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के बाय, टेक केयर।